बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिना और वेलकम करती हूँ आप लोगों को अपने चैनल में, कुरेशी विद हिना के चैनल में। कुरेशी विद हिना के चैनल में आप लोग ग्रैनी स्क्वायर देख रहे हैं। इससे पहले भी मैंने ग्रैनी स्क्वायर बनाए हैं जो कि मैंने बहुत सिंपल मेथड से, और वो सिंपल वाले ग्रैनी स्क्वायर थे। तो ये वाले जो ग्रैनी स्क्वायर हैं ये बहुत प्यारे लग रहे हैं, टोटली डिफरेंट हैं ये वाले, और आप इसको बहुत आसान तरीके से इसको बना सकते हैं। ग्रैनी स्क्वायर से हम बैग बनाते हैं, बेबी ब्लैंकेट होता है वो बनता है, इससे कुछ भी आप इससे बना सकते हैं आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ग्रैनी स्क्वायर बनाने से पहले हम थोड़ा सा, मैं आप लोगों को वूल के बारे में बता दूं कि ये जो वूल है ये मैंने लूज़ वूल मिलता है, खुला वूल मिलता है केजी के हिसाब से। तो बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने कौन सा वूल इस्तेमाल किया है, ये कौन सा वूल है ये। तो यहाँ पर ये मैं बता दूँ आप लोगों को कि मैं डिफरेंट टाइप्स के वूल्स यूज़ करती रहती हूँ। कुछ बॉल टाइप जैसे होते हैं वो भी यूज़ करती हूँ मैं, और ये जो होता है लूज़ जो मिलता है इस तरह से केजी के हिसाब से मिलता है, ये वाला भी मैं यूज़ करती हूँ। मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है, पाकिस्तान से है मेरा। तो हमारे सिटी में ये इस तरह के वूल मिल जाते हैं, बहुत आसानी के साथ मिल जाते हैं। तो अगर आप भी सर्च करेंगे, इस तरह की बड़ी मार्केट में आप जाएंगे तो आप लोगों को ये इस तरह के वूल आप लोगों को मिल जाएंगे। इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। जो इसका बहुत से लोग कहते हैं कि ये जो है लटक जाता है, लाइक इस तरह का नहीं है ये भी अच्छा वूल है। ये मैंने इस पर काफ़ी वर्क किया हुआ है, इस वूल पे इसकी काफ़ी चीज़ें मैंने बनाई हैं, तो रिज़ल्ट इसका अच्छा है। कोई इसके ऊपर बुर वगैरह नहीं आता और रिज़ल्ट इसका अच्छा है। इसमें दो तरह के मिलते हैं, एक होता है थोड़ा सा ये हार्ड सा होता है, एक्रेलिक टाइप जैसा होता है, 100% ये एक्रेलिक होता है ये वाला। और कुछ जो होते हैं इसके अंदर जो लूज़ मिलते हैं, लाइक इसमें थोड़ी शाइनिंग होती है और इसमें जो होता है वो वूल होता है इसमें। तो ये वाला जो है इसमें 100% एक्रेलिक होता है, और ये वाला जो है ये मिक्स होता है, इसमें एक्रेलिक भी है और वूल भी है। तो ये दो तरह के वूल आपको मिल जाएंगे, ईजी मिल जाएंगे। किसी भी आप बड़ी सी शॉप में जाएंगे आप वूल की, वहाँ पर ये इस तरह के मिल जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो ग्रैनी स्क्वायर में बना रही हूँ ये मैं इसी लूज़ जो वूल मिलता है ये उससे मैं बना रही हूँ मैं। तो ये यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में लाहौर में जो मैंने जिस रेट से मैंने लिया था, ये मैंने 1800 रुपीज़ केजी के हिसाब से मैंने ये लिया है मैंने। तो मैंने आपको इसका रेट भी बता दिया है कि 1800 रुपीज़ केजी के हिसाब से ये आपको वूल मिल जाता है आपको। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बनाना है इसके सेंटर वाला पार्ट बनाना है हमने। तो सेंटर वाला पार्ट मैं येलो से बना रही हूँ। अब आप चाहें तो ये कलर आप इसके चेंज कर सकते हैं, आप किसी भी कलर से आप बना सकते हैं आप। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, आपने लेना है स्लिप नॉट लेना है आपने, ठीक है। 2 टाइम्स आपने हुक को घुमाया और घुमाने के बाद आपने इसके अंदर से बाहर निकाल लिया, तो ये आपका कहलाता है स्लिप नॉट कहलाता है। ये स्लिप नॉट है। स्लिप नॉट लेने के बाद आपने लेना है 5 चेन लेनी है, 5 चेन लेनी है। अच्छा, यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि स्टेप बाय स्टेप एक पेपर लें आप, और उस पेपर पे आप लिखते जाएं आप कि जो फर्स्ट रो था उस फर्स्ट रो में सबसे पहले हमने क्या किया है, 5 चेन ली है हमने। स्लिप नॉट के बाद मैंने 5 चेन लेनी है, 5 चेन लेनी है। तो ये 1 2 3 4 और ये 5 चेन ले ली आपने। 5 चेन लेने के बाद ये जो फर्स्ट वाली चेन है इसके अंदर आपने स्लिप नॉट की मदद से आपने इसको क्लोज़ कर दिया। तो अभी हमारे पास ये सर्कल सा बन गया है, ये अब आप देख सकते हैं ये सर्कल बन गया है। इस सर्कल के अंदर हमने अब वर्क करना है। तो सर्कल के अंदर मैं लूँगी 16 डबल कुरेशा में लूँगी, ठीक है, 16 डबल कुरेशा। तो सबसे पहले जब हम कोई रॉ स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हमने चेन लेनी होती है। तो ये 1 2 और 3 चेन हो गई, ठीक है। 3 चेन लेने के बाद जो है हमने इस सर्कल के अंदर हमने 15 डबल कुरेशा हम लेंगे। तो 3 चेन को हम इसके साथ ही मिला लेंगे। तो ये समझें आप कि ये मेरा एक डबल कुरेशा बन गया है और ये सेकंड मेरा बना है अब। तो ये हो गया 3rd डबल कुरेशा, फिर ये हो गया 3rd के बाद 4th, और अब आप देख रहे हैं मैं सर्कल के अंदर ही मैं सारा वर्क करूँगी। तो इस सर्कल के अंदर मैंने टोटल 16 डबल कुरेशा मैंने लेना है, 16 डबल कुरेशा मैंने लेना है, ठीक है। तो ये 3 चेन इसको इसके साथ ही हम मिलाएंगे तो ये हमारे हो जाएंगी टोटल
16 डबल क्रोशिया सर्कल के अंदर हो जाएगा। 16 डबल क्रोशिया मैंने इसमें ले लिया है, सर्कल के अंदर मैंने ले लिया है। अब आपने क्या करना है कि आपने जो स्टार्टिंग में हमने जो 3 चेन ली थी हमने, तो ये जो थर्ड वाली चेन होगी इसके ऊपर आपने स्लिप स्टिच की मदद से इसको हम क्लोज़ कर देंगे। तो ये आपने यूँ क्लोज़ कर दिया स्लिप स्टिच की मदद से, और 1 चेन लेके अब आप इसको कट कर दें। तो ये हमने कट कर दिया है और फर्स्ट रॉ मेरी कंप्लीट हो गई है। सेंटर वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसको अब आप खींच लें, ठीक है। खींचने के बाद ये अब टाइट हो गया है और अब टोटल ये आपके पास आ गई हैं 16 डबल क्रोशिया। तो अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि आप इसको एक पेपर पे नोट कर लें आप इसको, और लिख लें कि जो सेंटर वाला पार्ट है आपका वो बनेगा आपका 16 डबल क्रोशिया बनेगा आपका। अब हमने ये बेज वाला हमने स्टार्ट करना है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ, सॉरी मैं बताना भूल गई आप लोगों को स्टार्टिंग में, कि ये जो मैंने जितने भी ये वूल लिया है ये सारा 4 प्लाई का वूल है। 4 प्लाई का वूल जो होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है और उसके अंदर 4 धागे उसके अंदर होते हैं, तो इसलिए उसको 4 प्लाई का वूल कहा जाता है। तो बिगनर्स को ये बात मैं बता रही हूँ ताकि जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वैसे तो मैं हर एक वीडियो में आप लोगों को बता देती हूँ मैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी स्पेस से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगेन आपने जब भी कोई रॉ स्टार्ट करेंगे आप लोग, तो उससे पहले आपने स्लिप नॉट लेना है। स्लिप नॉट की हेल्प से ही हम नेक्स्ट रॉ स्टार्ट करेंगे। तो आपने स्लिप नॉट ले लिया और अब आप कहीं से भी इसको स्टार्ट कर लें आप। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ आप लोगों को कि जैसे अब ये जो है ना, वैसे तो हम क्या करते हैं, हम ऊपर से हम ये जो ऊपर वाले लूप्स होते हैं यहाँ से हम स्टिच उठाते हैं, लेकिन हमने क्या करना है, हमने यहाँ से स्टिच उठाना है। तो मैंने यहाँ बीच में से ले लिया है और अब आपने यहाँ से आपने यूँ स्टिच उठाना है। तो आप यहाँ बीच में से लेंगे, इसके जो डबल क्रोशिया हमने लिया था इसके बीच में से, और दोबारा फिर आपने इसको यूँ टाइट किया स्लिप नॉट की मदद से। करने के बाद अब आपने 3 चेन लेना है अगेन, 1 2 और 3 चेन। 3 चेन लेने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ इसके जो बीच में है यहाँ से हम स्टिच उठाएंगे। तो ये हमारे हो गए 3 चेन को मिला के ये हमारे हो गए हैं 2 डबल क्रोशिया हो गया है, ठीक है। तो 2 डबल क्रोशिया हो गया, फिर दोबारा फिर आपने 2 चेन लेना है आपने, और 2 चेन लेने के बाद फिर आपने ये 2 डबल क्रोशिया यहाँ से हम स्किप करके ये 2 डबल क्रोशिया हम छोड़ के हम इसके सेंटर से हम स्टिच उठाएंगे। तो जैसे मैंने बताया आपको कि बहुत से लोग ऊपर से उठाते हैं, तो आप अगर आप चाहें तो ऊपर वाले लूप्स भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ सेंटर में से आप ले लें आप। तो पहले मैंने लिए थे 2 डबल क्रोशिया लिया था, अब मैं ले रही हूँ 3 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से 2 डबल क्रोशिया नीचे से छोड़ के आपने ऊपर आपने एक दफ़ा आपने 2 डबल क्रोशिया लेना है और फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन लेनी है आपने, और फिर इसी तरह से ये 2 छोड़ के आपने तो 2 डबल क्रोशिया लेना है आपने। एक दफ़ा 2 लेना है, एक दफ़ा 3 डबल क्रोशिया लेना है, फिर 2 लेना है, फिर 3 लेना है आपने। तो ये 2 हो गई आपकी, और दोबारा फिर 2 चेन लेनी है। ये अपने माइंड में रखना है आपने कि सेकंड रो में आपने 2 चेन ही लेनी है आपने। अब फिर 2 मैंने स्किप कर दी हैं, ठीक है, जैसे कि 2 यहाँ 2 यहाँ 2 नीचे से 2 फिर स्किप कर दी, और फिर आपने सेंटर में से इसके बीच में से आपने अब आपने क्या करना है, अब आपने पहले 2 ली थी, अब मैं 3 डबल क्रोशिया लूँगी मैं। तो सेम अब आपने ये वाली जो रो है आपकी सेम इसी तरह से आपकी बनेगी। दोबारा फिर 2 चेन लिया आपने, और फिर नेक्स्ट आपने इसी तरह से ये 2 छोड़ के आपने, और नेक्स्ट में अब आपने 2 दफ़ा डबल क्रोशिया आपने लेना है। तो अब आपने इसको भी एक पेपर पे आप लिख लीजिएगा कि आपने जब सेकंड रो बनाएंगे तो 2 चेन लेनी है, फिर 2 डबल क्रोशिया और फिर 3 डबल क्रोशिया। तो ये 2 हो गई, फिर 2 चेन, और अगेन फिर आपने इसी तरह से 2 को आपने स्किप किया नीचे से, और फिर आपने अब 3 डबल क्रोशिया आपने बनाना है। तो सेकंड रो अब हम इसी तरह से हम बनाएंगे। लाइक कर लीजिएगा, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें। अब आप ये देख रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसको पूरा यहाँ तक मैं कंप्लीट करूँगी। मैं सेकंड रो भी मेरी कंप्लीट हो गई है, तो मैंने 2 चेन यहाँ पर ले ली हैं। 2 चेन लेने के बाद अब आपने क्या करना है,
स्टार्टिंग में जो मैंने ली थी 1, 2 एंड 3 चेन जो ली थी मैंने, तो आपने ये जो थर्ड वाली चेन है यहाँ से आपने स्लिप स्टिच की मदद से इसको क्लोज़ कर दिया इस राउंड को। और क्लोज़ करने के बाद अब आपने क्या करना है, एक चेन लेके आप इसको कट कर दें। तो ये 1 चेन ले ली मैंने और इसको अब हम कट कर देंगे। यान को कट करने के बाद इसको थोड़ा सा खींच लें आप। खींचने के बाद अब आप ये देख सकते हैं आपकी सेकंड रो भी आपकी कंप्लीट हो गई है। अब हमने स्टार्ट कर सेकंड रो मेरी कंप्लीट हो गई है। सेकंड रो कंप्लीट करने के बाद अब हमारा जो बेसिक जो पार्ट है इसके अंदर वो ये फ्लावर बनाने का है। तो अब हम ये फ्लावर बनाएंगे, ठीक है। बहुत खूबसूरत लगता है ये फ्लावर और आप किसी भी कलर का ये बना सकते हैं आप। मैंने यहाँ पर ये कलर यूज़ किए हैं, अब आप कोई भी कलर ले सकते हैं, ब्लू भी ले सकते हैं इसके अंदर। तो अब जैसे कि मैंने बताया है कि जब हम नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले आपने स्लिप नॉट लेना है। तो ये आपने स्लिप नॉट ले लिया और स्लिप नॉट लेने के बाद आप किसी भी स्पेस से कहीं से भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं फ्लावर को। तो अब आपने ये ले लिया, आपने ये हो गया हमारा 1 एंड 2 एंड 3 चेन हो गया हमारा, ठीक है। 3 चेन लेने के बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर इस स्पेस के अंदर आपने 5 डबल क्रोशा लेना है आपने। तो ये हो गया 1, इसको भी आप लिख लें, एक पेपर पे लिखते जाएं आप कि फ्लावर के अंदर जो हमने जो पेटल्स बना रहे हैं हम, इसके अंदर हमने कितने स्टिचेस लिए हैं हमने। तो स्टार्टिंग में मैंने 3 चेन ले ली, 3 चेन के बाद फिर ये 1 एंड 2 हो गया डबल क्रोशा और ये हो गया 3 डबल क्रोशा, 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5 डबल क्रोशा लेने के बाद आपने हाफ डबल क्रोशा अब लेना है। तो फ्लावर का हमने इसको शेप देना है, राउंड शेप में लाने के लिए आपने क्या करना है, स्टार्टिंग में हाफ डबल क्रोशा और एंड में हाफ डबल क्रोशा अपने माइंड के अंदर आपने रखना है। और इसके सेंटर में आपकी मर्ज़ी है, आपने जितने लेने हैं डबल क्रोशा आप ले सकते हैं। जितना लेंगे वो फिर फ्लफ़ी सा आपका बनेगा, मोटा सा बनेगा आपका। तो मैंने यहाँ पर लिए हैं 5 डबल क्रोशा लिया है, ठीक है। इसका कोई फ़िक्स नहीं है कि आपने 5 ही लेने हैं, आप चाहें तो 6 भी ले सकते हैं, लेकिन आपने स्टार्टिंग में हाफ़ लेना है और एंड में हाफ़ लेना है इसको राउंड शेप में कन्वर्ट करने के लिए। तो अब हमारा ये एक पेटल हमारा फ्लावर का बन गया है। अब हम नेक्स्ट पेटल की तरफ जाते हैं। तो दोबारा फिर आपने ये लिया, आपने हाफ डबल क्रोशा और दोबारा फिर आपने लेना है 5 डबल क्रोशा आपने लेना है। तो ये हो गया 1, 2, 3, 4 और ये हो गया 5 और अगेन लास्ट आपने लेना है हाफ डबल क्रोशा। तो अब आप देख रहे हैं ये सेकंड पेटल भी आपका कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट पेटल की तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट पेटल में भी आपने सेम इसी तरह से क्या करना है, हाफ डबल क्रोशा स्टार्टिंग में लेना है आपने और एंड में हाफ लेना है और सेंटर में आपने 5 डबल क्रोशा आपने लेना है। तो हमने एक हाफ डबल क्रोशा ले लिया, अब हो गया एक और, ये हो गए 2 डबल क्रोशा, फिर ये हो गया 3 एंड 4, ये हो गया 5 लेने के बाद दोबारा फिर आपने हाफ डबल क्रोशा लेके, तो हाफ डबल क्रोशा लेके एंड वाले में भी आपने ये इसको पेटल आपका कंप्लीट हो गया। तो 3 पेटल्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली हैं, ठीक है। 3 पेटल्स अब सेम टू सेम हर एक इस स्पेस में आपके इसी तरह से एक एक पेटल आपका बनेगा। तो हाफ डबल क्रोशा और एंड में हाफ डबल क्रोशा, ये अपने माइंड में रखना है। सेंटर में आप जितने भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैंने यहाँ पर 5 लिए हैं डबल क्रोशा, आप 6 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं। अब इसको पूरा राउंड को कंप्लीट करते हैं यहाँ तक। अब आप देख सकते हैं फ्लावर वाला पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया है और इसके भी पेटल्स फ्लावर के कंप्लीट हो गए हैं। तो अब दोबारा फिर मैंने यहाँ पर हाफ डबल क्रोशा लेके इसको मैं अब स्टॉप कर दूँगी, ये पेटल मेरा कंप्लीट हो जाएगा। और अब आपने जहाँ पर आपने चेन ली थी 1, 2 एंड 3 चेन जो आपने ली थी, यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच की मदद से हम इसको क्लोज़ कर देंगे। और 1 चेन लेके यूँ अब इसको हम कट कर देंगे।
थोड़ा सा आप खींच लें इसको यूँ। अब आप देख सकते हैं ये भी एक बहुत खूबसूरत सा पेटल आपके सामने ये कंप्लीट हो गया है। तो अगर आप इस तरह की फ़्लावर बनाना चाहते हैं तो वो भी इस तरह से, इस मेथड से आप बना सकते हैं। अब हमने बनाना है इसका जो ये ग्रीन वाला पार्ट है, ये वाला, ये हम बनाएंगे। ठीक है, अब हम ये बनाएंगे। तो इसके लिए हमने अब ग्रीन धागा मैं ले रही हूँ। तो अब आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं यहाँ पर। अगेन आपने जब नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे तो स्लिप नॉट लेंगे आप पहले। ये मैंने स्लिप नॉट ले लिया और स्लिप नॉट लेने के बाद सेम आप किसी भी साइड जगह से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी स्पेस से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब मैंने ये यहाँ से मैंने ले लिया है और इसको आपने क्लोज किए यहाँ पर यूँ। अब हमने लेना है 7 चेन लेंगे, 7 हम चेन लेंगे हम। तो अब आपने ये याद रखना है, अब 1 रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो, अब ये 4th रो लीफ वाले साइड पे हैं। हम लीफ वाला पार्ट बना रहे हैं। लाइक लीफ तो नहीं है ये, एक आपके साथ एक डिज़ाइन मैं शेयर कर रही हूँ लीफ का। तो ये लीफ की ही तरह लगेगा, जैसे आपको इस तरह से लगेगा जैसे फ्लावर के ऊपर लीफ होते हैं। तो अब आपने 7 चेन लेना है। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 चेन में यहाँ पर क्यों ले रही हूँ ये मैं अब आपको एंड में बताऊँगी। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट ये जो है यहाँ से हमने स्टिचेस उठाने हैं। जैसे ये हो गया फ्लावर का ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से हम स्टिच उठाएंगे हम। तो अब आपने यहाँ पर लेना है डबल क्रोशा। ये हो गया आपका डबल क्रोशा, 1 डबल क्रोशा, और 1 डबल क्रोशे के ऊपर आपने 5 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद अगेन आपने इसी स्पेस में दोबारा फिर आपने डबल क्रोशा लिया आपने, और ये आपका एक कॉर्नर, आपका ग्रैनी स्क्वायर का एक कॉर्नर आपका बन गया है। अगेन आपने 5 ही चेन लेनी है, ये अपने माइंड में आप रख लें आप। 1 2 3 4 5 चेन लेने के बाद फिर नेक्स्ट स्पेस में आपने हाफ डबल क्रोशा लेना है। तो ये यहाँ पर आपने यूँ लिया और ये आपने ले लिया हाफ डबल क्रोशा। तो ये हाफ डबल क्रोशा हो गया मेरा। एक कॉर्नर बनाएंगे, फिर हाफ डबल क्रोशा बनाएंगे, फिर सेकंड कॉर्नर हमारा आएगा सेम टू सेम इस तरह से। तो सेम आपने इस तरह के 4 कॉर्नर बनाने हैं और सेम इसी तरह के 4 आपके हाफ डबल क्रोशा बनेगा एक स्पेस में। तो आपका ये एक कॉर्नर बन गया। तो एक कॉर्नर ये हमारा बन गया और एक कॉर्नर बनाने के बाद फिर आपने हाफ डबल क्रोशा लिया, दोबारा फिर 5 चेन, 3 हो गई, 4 और ये 5 चेन हो गई हैं। और फिर आपने एक और कॉर्नर अब बनाएंगे हम, जैसे कि मैंने बताया आपको कि 4 कॉर्नर बनेंगी और 4 आपकी हाफ डबल क्रोशा बनेंगी। तो एक कॉर्नर हमारा बन गया है ग्रैनी स्क्वायर का। अब ये दूसरा कॉर्नर मैं बना रही हूँ। तो आपने 1 डबल क्रोशा लिया, फिर इसके ऊपर आपने 5 चेन लेनी है। ये 5 चेन हो गई हैं और दोबारा फिर यहाँ पर आपने डबल क्रोशा आपने ले लिया। तो अब ये हमारा सेकंड कॉर्नर बन गया है हमारा। ठीक है, ये एक और कॉर्नर बन गया। तो एक कॉर्नर ये बन गया, एक कॉर्नर मेरा ये बन गया ग्रैनी स्क्वायर का। अगेन 5 चेन, 5 चेन लूँगी मैं, 1 2 3 4 और 5 चेन। फिर नेक्स्ट आपने बनाना है हाफ डबल क्रोशा। तो ये हो गया आपका हाफ डबल क्रोशा। फिर 5 चेन, 1 2 3 4 5 चेन, और फिर आपका एक और कॉर्नर आपका बनेगा नेक्स्ट, सेकंड लास्ट कॉर्नर ये आपका। तो ये 1 डबल क्रोशा और इसके ऊपर 5 चेन। तो अब आप ये देख रहे हैं कॉर्नर आपने इसी तरह से सेम 4 कॉर्नर बनाने हैं। तो एक ये बन गया, एक ये और एक ये, 3 कॉर्नर बन गए। और अब हम चौथा बनाएंगे। तो सेम अब आपने क्या करना है, आपने एक कोना, फिर हाफ डबल क्रोशा, फिर दूसरा कोना, फिर हाफ डबल क्रोशा, अगेन थर्ड कॉर्नर, और फिर आपने हाफ डबल क्रोशा लिया और फिर एक और कॉर्नर बनेगा। तो टोटल आपके ये 4 कॉर्नर आपके इस तरह से बनेंगे। लास्ट कॉर्नर भी मेरा कंप्लीट हो गया है। तो दोबारा फिर मैंने 5 चेन ले ली
और अब मैं आपको बताऊं कि मैंने यहाँ बताया था आपको कि मैंने 7 चेन क्यों ली हैं। 7 चेन मैंने इसलिए ली हैं क्योंकि ये जो 2 चेन होंगी ये मेरी इंक्लूड हो जाएंगी हाफ डबल क्रोशे में। तो ये 2 चेन आपकी निकल जाएंगी, तो ये 5 आपकी चेन, 5-5 का आपका हिसाब बन जाएगा हर एक में, ठीक है। तो यहाँ पर 7 चेन ही आपने जब स्टार्ट करेंगे तो आपने 7 ही चेन लेनी है, क्योंकि ये 2 हाफ डबल क्रोशे में आपकी काउंट हो जाएंगी। फिर 3rd चेन में आपने स्लिप स्टिच लिया और इसको अब आपने यूँ क्लोज़ कर दिया। और अब हम इसको कट कर देंगे। कट करने से पहले आपने ये लेके 1 चेन लेके इसको थोड़ा सा यूँ खींच लें। तो अब आप ये देख सकते हैं आपके ये 4 कोने आपके बन गए हैं, ठीक है। 1 कोना, 2nd और ये 3rd, 4th, 4 कोने आपके बन गए हैं और 4 हाफ डबल क्रोशा आपकी बनेगी, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो अब ये आपका ग्रैनी स्क्वायर परफेक्ट ये बन चुका है। अब हमने इसका बॉर्डर बनाना है, बेज कलर का बॉर्डर हम बनाएंगे। मैं यहाँ पर बेज कलर ले रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ले सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया है कि जब हम रॉ स्टार्ट करेंगे तो आपने स्लिप नॉट लेना है। तो ये मैंने यहाँ पर ले लिया स्लिप नॉट, और अब आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। हमने अब बनाने हैं इसका बॉर्डर, हमने इसका बनाना है सेकंड लास्ट बॉर्डर है ये इसका। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ये कॉर्नर से स्टार्ट कर रही हूँ, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। जब कॉर्नर पे हम आएंगे तो हम बनाएंगे कुछ इस तरह से कि पहले आपने लेनी है 3 चेन। 3 चेन लेने के बाद आपने लेनी है 1 डबल क्रोशा, फिर अगेन एक और डबल क्रोशा। हम ये कॉर्नर बना रहे हैं, कॉर्नर के ऊपर कर रहे हैं। तो कॉर्नर पे जब हम आएंगे तो आपने लेना है 3 डबल क्रोशा लेना है। तो ये 3 चेन ये इसके साथ ही मिल जाएंगी, इंक्लूड हो जाएंगी इसके साथ ही। तो ये आपकी 3 डबल क्रोशा बन जाएंगी और इसके ऊपर आपने 2 चेन लेनी है। 2 चेन लेने के बाद दोबारा फिर आपने इसी कॉर्नर के अंदर इसी स्पेस में आपने दोबारा फिर 3 डबल क्रोशा लेना है। तो ये आपका एक कॉर्नर आपका बन जाएगा। तो ये एक हो गया, दूसरा बना रही हूँ मैं ये, अब ये हो गया 3rd डबल क्रोशा। तो कॉर्नर पे जब आप आएंगे तो आपने 3 डबल क्रोशा, 2 चेन और 3 डबल क्रोशा, फिर आपने 1 चेन लिया और 1 चेन लेने के बाद नेक्स्ट अब आपको ये जो ग्रीन जो 5 चेन नज़र आ रही हैं, इस 5 चेन के ऊपर हमने बनाना है 4 दफ़ा डबल क्रोशा हमने लेना है। तो ये हो गया 1 डबल क्रोशा, उससे पहले मैंने 1 चेन लिया है, ठीक है, ये 1 चेन लिया है पहले मैंने। फिर ये हो गया 2 डबल क्रोशा और ये हो गया 3 डबल क्रोशा और ये हो गया 4 डबल क्रोशा। और इसी तरह से फिर दोबारा फिर नेक्स्ट इस पे आएंगे, 5 चेन के ऊपर आएंगे आप, तो आपने फिर 1 चेन लेना है। 1 चेन लेके फिर दोबारा फिर आपने इसके ऊपर 4 डबल क्रोशा आपने लेना है। तो अब ये 5 चेन नीचे थी, तो इन 5 चेन के ऊपर मैंने 4 डबल क्रोशा मैंने बनाया है। ये हो गया 3 और ये हो गया 4। 1 चेन आपने याद रखना है, फिर 1 चेन, और फिर अब हम इस कॉर्नर पे आ गए हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है आपको कि जब हम कॉर्नर पे आएंगे तो हमने 3 डबल क्रोशा और इसके ऊपर 2 चेन बनेगी। तो ये हो गया 1 डबल क्रोशा और ये हो गया 2 डबल क्रोशा, फिर ये हो गया 3 डबल क्रोशा और इसके ऊपर 2 चेन आ गई आपकी। अगेन फिर इसी स्पेस में हम दोबारा फिर हम करेंगे 3 डबल क्रोशा। तो आपका ये सेकंड कॉर्नर भी ये बन जाएगा आपका। तो ये सेकंड कॉर्नर था, ये मेरा फर्स्ट कॉर्नर था और ये मेरा सेकंड कॉर्नर है। तो इसी तरह से सेम आपने ये जो कॉर्नर आपको नज़र आ रहे हैं, इस कॉर्नर में आपने 3 डबल क्रोशा लेना है और उसके सेंटर में आपने लेना है 2 चेन। सेम इसी तरह से ये होगा। अब आप ये देख सकते हैं ये कॉर्नर बन जाएंगे आपके। तो सेम इसी तरह से आपके 4 कोने बनेंगे। और अब आप जब ये 5 चेन के ऊपर आएंगे तो आपने 4 डबल क्रोशा लेना है और फिर 1 चेन, फिर 4 डबल क्रोशा, 1 चेन, फिर कॉर्नर पे आएंगे तो कॉर्नर पे 3 डबल क्रोशा और इसके ऊपर 2 चेन। तो इसी तरह से ये सारे कॉर्नर आपके 4 कोने जब होंगे तो सेम आपने इसी तरह से बनाने हैं। तो अब ये हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सेकंड लास्ट बॉर्डर कंप्लीट करते हैं, फिर लास्ट एक और बॉर्डर हमारा बनेगा। इसके बाद ये हमारा ये फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा ये।
अब आप यहाँ देख सकते हैं कंप्लीट हो गया है मेरा सेकंड लास्ट रॉ जो है मेरी। अब सेम आपने क्या करना है, 1 2 एंड थर्ड वाली में आपने स्लिप स्टिच की मदद से, यहाँ मैंने फर्स्ट चेन एक चेन ले ली थी मैंने, ठीक है, चेन आपने याद रखनी है। और ये अब आपने स्लिप स्टिच की मदद से क्लोज़ किया। और अब आपने क्या करना है, 1 चेन लेके अब हमने ये जो आपको ये बॉर्डर नज़र आ रहा है ना, ये लूप्स नज़र आ रहे हैं, इसको हमने सिंगल क्रोशे की मदद से हमने इसको कवर करना है। तो अब मैं यहाँ सिंगल क्रोशा ले रही हूँ, आप चाहें तो हाफ डबल क्रोशा भी ले सकते हैं। तो ये अब लिया मैंने 1 चेन और ये हो गया, हम इसमें आ गए 2 चेन में आ गए। तो अब आपने 2 लिया, 2 सिंगल क्रोशा लिया हमने, अगेन इस लूप के अंदर हमने सिंगल क्रोशा लिया, फिर सिंगल क्रोशा लिया हमने। तो सेम अब आपकी ये जो पूरी रॉ है आपकी, ये इस सब को हम कवर करेंगे, सिंगल क्रोशे से हम करेंगे जिस तरह से मैंने ये बनाए हैं। मैंने ये अब आप देख सकते हैं, ये मैंने इसको पूरा कवर किया है मैंने सिंगल क्रोशे से। तो अब जैसे कि मैंने बताया है, आप चाहें तो यहाँ पर हाफ डबल क्रोशा भी बना सकते हैं। लास्ट रॉ भी मेरी कंप्लीट हो गई है, जो कि मैंने सिंगल क्रोशे से मैंने किया है इसको। अब इसका हम एंड करते हैं। और ये आपने सिंगल क्रोशा करने के बाद अब हम क्या करेंगे, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ से हमने स्लिप स्टिच लिया और इसको हमने अब कट कर देंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब जो धागे हमारे बाहर निकले हुए हैं, यान हमारे निकले हुए हैं, उनको हम हाइट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये वाला करेंगे। अगर आपने नीडल की मदद से करना है तो नीडल की मदद से कर लें, या फिर आपको हुक की मदद से करना है तो हुक की मदद से आप कर लें। तो अब इसको हम यूँ हाइट कर लेंगे। इसी तरह से जो जितने आपके निकले हुए हैं, आपके यान निकले हुए हैं, उन सबको हमने इसी तरह से हम कवर कर लेंगे। कुछ तो थे वो तो मैंने जब मैं इसको कर रही थी, क्रोशा में जब कर रही थी मैं, तो तभी मैंने उनको मैंने हाइट कर लिया था यान को। तो बाकी जो नज़र आ रहे हैं उनको भी हम इसी तरह से करेंगे हम। अब आप लोगों ने लाइक ज़रूर करना है और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना है कि ये मैंने एक पैटर्न छोटा सा आप लोगों के साथ शेयर किया है, ये आप लोगों को ये पैटर्न कैसे लगा है। बहुत इजी था ये और बहुत जल्दी बन जाता है। जब आप इसको बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये इसको बनाना बहुत ही इजी और जल्दी बन जाता है ये पैटर्न। वैसे देखने में आपको हार्ड लग रहा है, मगर ये हार्ड नहीं है, बहुत इजी है और मज़ा आ रहा है इसको बनाने का। मैंने सोचा था कि मैं एक ही पैटर्न बनाऊंगी ये, लेकिन बनाते बनाते फिर मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने काफ़ी ज़्यादा बना लिए कि मैं अपने डाइनिंग टेबल पे इसको मैं डेकोरेट करूँगी, रखूँगी। एज अ कोस्टर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इसका बैग भी बना सकते हैं, या फिर आपने वो बनाना है, क्या कहते हैं, कुशन बनाने हैं आपने, तो इस तरह के 4 5 6 कुशन एक साथ करके, सॉरी पैटर्न एक साथ करके आप कुशन बना सकते हैं आप इसके। अब आप ये देख रहे हैं मैं कुछ इस तरह से हाइट कर रही हूँ, ठीक है। आपने अगर उसके नीडल से करना है, सुई की मदद से करना है, तो उससे भी आप इसको हाइट कर सकते हैं आप। अब आप लोग देख सकते हैं लास्ट लुक इस पैटर्न की कंप्लीट हो गया है मेरा। बहुत प्यारा लग रहा है, टोटली डिफरेंट लग रहा है। इस तरह के पैटर्न बनाएं आप लोग और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अब मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।